हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैन जिसकी मॉम ने उसको गो के साथ देख लिया था, वो देखकर चैन को थोड़ा साइड में लेकर जाके कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा गेम वाला बॉयफ्रेंड है। तो आगे से बताती कि नहीं मॉम, ये मेरा लीडर है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम तो गो की तरफ हो जाते कहने लगते है कि लीडर आप कैसे हो। इस तरह बहुत ही ज्यादा बातें करने लगती और कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को घर तक छोड़ने के लिए आए हो। तभी चैन अपनी मॉम को चुप करवाते हुए बताने लगते है कि मॉम वो सामने ही रहता है, मेरा नेबर है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा सामने वाले घर पे रहते हो। तो वो बताने लगता है कि अभी मैं इसका लीडर नहीं बना हूँ, बल्कि हाफ वाला लीडर हूँ। फुल राइट्स नहीं है मेरे पास। पर वो तो इन दोनों का अच्छा मैच ही करवाने लग जाते हो। पूछने लगते है कि क्या तुम सिंगल हो। तो वो जल्दी से बताता है कि जी मैं सिंगल हूँ। तो चियान अपनी मॉम को अपनी तरफ कर लेते हो। कहने लगते हैं कि मॉम मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, वो आज के दिन ही मैं आपको बात बता देती हूँ कि मैं इमॉर्टल हूँ और मुझे किसी के प्यार में डालना अलाउ नहीं है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम तो सर पर उसके एक लगाते हो। कहने लगते है कि अच्छा अगर तुम इमॉर्टल हो तो उसने तुम्हें कैरी क्यों किया हुआ था। तो कहते हैं कि वो कॉकरोच देख लिया था। तो उसकी मॉम एक और उसको लगाते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम इमॉर्टल होती ना तो कभी भी कॉकरोच जैसी चीज से ना डरती। अब मार वार खाने के बाद भी चियान अपनी मॉम को घर पर लेकर जा रही होती है और गो तो ने जाते देख कभी कह रहा होता है कि ये मेरे सामने वाला तो घर है, अगर बात करनी हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मुझे बुला भी सकती है। और वैसे ही हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि चियान गो के साथ होते अगू उसकी मॉम के साथ बातें कर रहा होता है और मसाज भी कर रहा था। ये देख कर ये तो अपनी मॉम के पास पहुंच जाते हो। कहने लगते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी मॉम बताने लगती है कि ये सुबह का नाश्ता लेकर आया था, तुम तो सोई हुई थी, तो मुझे नाश्ता किसने करवाना था। अच्छी बात है कि बच्चा ले आया और आकर इसने मेरे साथ कपड़े भी धुलवाए, सफाई भी करवाई और उसके बाद मुझे मसाज भी कर रहा है। अब यहाँ पर गो ने अपने नंबर तो पूरे बनवा लिए थे। और फिर चैन की मॉम गो से कहती है कि हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना। जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो एक चीज चैन की मॉम बनाकर लेकर आई हुई थी, उसे खाते साथ ही कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा जैसा बचपन में मेरी मॉम मुझे खिलाया करती थी। ये सुनकर तो वो खुश हो जाते हैं, कहती है कि अच्छा। और चैन तो और ही होती है कि देखो किस तरह बातें करने लगा हुआ है, कभी मेरे साथ तो ऐसे बातें नहीं की। आपको चैन को और खाना डालने लगता है कि तुम और खाओ। ये देखकर उसकी मॉम बताने लगती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे अपना टाइम याद आ गया जब इसके डैड मेरा ऐसे क्या रखा करते थे, सुबह में नाश्ता भी लेकर आया करते थे और साथ में कपड़े और बाकी काम भी करवाया करते थे जिस तरह तुमने आकर करवाया है। और इसके डैड तो शी चैंग फर्स्ट मीटर स्कूल में स्कूल हंक हुआ करते थे और सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे, वो बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। अब उनकी स्कूल का नाम सुनते ये कहने लगता है कि यहीं पर तो मेरी मॉम भी पढ़ी है। तो वो पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम का नेम क्या है। तो को बताता है कि मेरी मॉम का नेम गो यनपिंग है। ये सुनकर तुम्हें पता लग जाता है कि यही तो मेरी क्लासमेट थी, मेरी फ्रेंड भी थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि तुम उसके बेटे। तो वो बताता है कि जी मैं उसी का बेटा हूँ। वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हो। कहने लगते हैं कि अब से तुमने मेरी चियान का ख्याल रखना और इसके साथ साथ रहना, अगर ये काम से लेट आए तो। अब इतना ही बोलती तो वो कहता है कि मैं इसको अपने साथ ही वापस लेकर आया करूंगा, चाहे मैं जितना भी लेट हो जाऊँ काम से। ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती और वो कहने लगता है कि मैं तो इसके लिए आकर खाना भी बना दूंगा, कपड़े वगैरह भी इसके साथ धुलवा दूंगा। तो चियान की मॉम खुश हो रही होती और ये भी कहता है कि मैं हर रात इसके साथ डिनर भी करने के लिए आ जाऊंगा। चियान ये बात सुनते साथ ही कहने लगते है कि हर रात। तो वो भी उसको देखकर बोल देता है कि हर रात ही मतलब कि 2 दिन में से एक दिन तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आ जाऊंगा। ये बात सुनकर चैन हो जाती कि चलो ठीक है। और फिर चैन की मॉम उसका नंबर भी लेने लगती है। तो गो कहने लगता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, आप मुझे गो भी बुला सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो गो का नेम क्यूटी गो के नाम से सेव कर लेती है। आपको जो खाने के बाद बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो चैन उसके पास आकर कहने लगते है कि बहुत अच्छे बने हो ना, तुम्हारा मतलब क्या है, कपड़े धोना, सफाई करना और बर्तन भी धोना, यहाँ तक कि खाना भी लेकर आना और फिर ये भी कहना कि तुम मुझे लेकर भी आओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बोला तो मैं मना थोड़ी ना कर सकता था। इतने में चियान की मॉम बता दिया है कि मैं जाने लगी हूँ। तो चियान अपनी मॉम से कहने लगते है कि इतनी जल्दी मॉम क्यों जा रही है, आपको एक दिन तो मेरे पास रुकना चाहिए ना। तो वो कहने लगते है कि नहीं, मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की मेडिसिन लेने के लिए आई थी, तो अब मुझे वापस जाना होगा, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए रुक गई थी। ये कहकर जाने लगती है पर गो ने रोकते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी कार से आपको छोड़ आता हूँ। चियान उसे वहीं से मना कर देते है कि कोई जरूरत है, मॉम खुद चली जाएंगी। तो वो कहने लगता है कि 1-2 घंटे इन्हें टैक्सी का वेट करना होगा, फिर जाकर ये पहुंचेगी। इस तरह ये लेट भी हो सकती है और मैं अगर छोड़ने चाहता हूँ तो ये लेट ही होंगी। वो तो फौरन से मान जाती कि हाँ ठीक है, तो मुझे छोड़ाओ। आपको उनके साथ तो जा रहा होता है, साथ में ये भी बता रहा होता है कि नीचे एक काफी अच्छी शॉप है, वहाँ से आप ग्रैंडपा के लिए और भी चीजें ले लीजिएगा। और चियान को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है अपनी मॉम पर भी और गो पर भी। अभी दिखाया जाता है कि चियान गो के साथ जब जा रही होती है तो वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ, जो इतने अच्छे तुम बन रहे थे, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने डिपार्टमेंट 1 में प्रमोशन मिल गया है ना। तो चियान कहते हैं कि हाँ, मुझे तो लगा था कि मिस्टर जियांग मुझे वैसे ही मार देंगे, पर उन्होंने तो मुझे प्रमोशन ही दे दिया। ये कहकर बैठ जाती हूँ तो गो भी उसके साथ जाकर बैठ जाता है। कहने लगता है कि उसे तो मैं प्रमोशन इसलिए दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम वहाँ से छोड़कर चली जाओ और तुम अभी भी यूनिट 9 में आ सकते हो, वहाँ पर आकर तुम इससे भी ज्यादा ब्राइट करोगी। तो कहने लगते है कि अब मैं क्यों छोड़कर, अब तो मैं वहाँ की ग्रुप लीडर बन चुकी हूँ। तो वो कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं और उस बेट में तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बताओ क्या प्रॉमिस है। तो वो कहते हैं कि वो मैं बाद में बताऊंगा। तो चैन कहती है कि अगर तुम इस बेट में हार जाते हो तो तुम्हें सर्वर में जाना होगा, वहाँ पर जाकर मुझे मास्टर कहना होगा। ये बात सुनकर गो से लगता है, फिर इन दोनों में डील डन हो जाती
जाती है। अब जैसे ही दोनों घर पर पहुंचते हैं तो शिनये की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये सुनते साथ ही चियान अंदर पहुंच जाती है शिनये के पास और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बताते कि मैं यहाँ पर यूएसबी भूल गई थी, वो लेने के लिए आई तो तभी मुझे कॉकरोच नजर आ गया। ये बात सुनकर तो चियान भी उसके साथ ही सोफे पर चढ़ जाती और गु पूछने लगता है कि कॉकरोच कहाँ पर था। तो वो बताती है कि वो बेडरूम में था। बग अब गु बेडरूम में पहुंच जाता है, वहाँ पर उसे वो नजर भी आ गया था। उसके पीछे लग जाता पर वो अलमीरा में चला गया था। उसको खोलकर देखने लगता है कि वो कहाँ पर होगा। तभी चियान देख लेती है कि वहाँ पर तो मैंने इसका स्केच बनाकर रखा हुआ है। ये देखकर जल्दी से अलमीरा के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो गु कहता है कि वो यहीं पर था, पर चियान कहती है कि तुमने गलत देखा है। तभी चियान को वो नजर आ जाता है तो वो गु को बताती कि वो देखो वो रहा। तो गु उसी तरफ चला जाता और चियान बच जाती। इसी तरह करते हुए गु उसको बाहर तक ले जाता है। जैसे बाहर लेकर जाता है तो गु को वो नजर नहीं आ रहा होता। जैसे नजर आता है वो उसके ऊपर पाँव रखने वाला होता है। उससे पहले ही चियान की स्लीपर का निशाना उसके बिल्कुल ऊपर आकर एक्सैक्ट लगता है, जिसे देखकर शिनये भी कहने लगते है कि वाओ यार तुम तो बहुत औसम हो। तो ये वहाँ से अपने शूज को उठाने लगते है तो वो देखता है कि इसके शूज ठीक तरीके से नहीं पड़े हुए। तो पूछने लगता है कि क्या तुम अपने शूजों को इसी तरह रखती हो। तो वो शूज को सीधे करते हुए कहने लगते हैं कि आते हुए ने किक लगी होगी, इसी वजह से ऐसे हो गया है। और अपने शूज को उठाने के बाद उसे टिश्यू देते हुए कहने लगती है कि अब ये काम मैं तुम पर छोड़ दो मेरे नेबर। ये कहकर ये तो अपने घर पर चली जाती और लेट नाइट जब काम से चियान वापस आ रही होती है तो उसका सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। उसे इकट्ठा कर रही होती तभी उसे लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो सच में उसे कोई देख रहा था जो इसके देखने पर छुप गया था। ये देखकर ये वहाँ से डरकर भाग रही होती और वो भी इसके पीछे पीछे आ रहा होता है। भागकर अपनी बिल्डिंग में पहुंचती और लिफ्ट से जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचती। ऊपर पहुंचकर वो फील करती है कि वो सीढ़ियों से आ रहा है। ये आवाज सुनकर उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना घर का डोर ओपन करे। वो जल्दी से गु के घर को नॉक करने लगती है। गु जैसे इसके लिए डोर ओपन करता है तो ये उसे हक कर लेती है। तो गु से पूछने लगता है कि क्या हुआ और कहते हैं कि पहले आराम से सांस ले लो फिर बताओ कि क्या हुआ है। तो चियान बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा था। ये बात सुनकर तो गु भी उसके लिए फिक्र करने लगता और पूछने लगता है कि क्या तुम स्टेयर से आ रही थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने लिफ्ट ली और मुझे फील हुआ है कि वो स्टेयर से आ रहा था। उसकी आवाज को सुनते ही मैं अपने घर की तरफ नहीं जा पाई बल्कि तुम्हारी तरफ आ गई। तो वो कहता है कि चलो जाकर देखते हैं। ये कहकर आगे आगे जा रहा होता है। चियान उसको पकड़कर पीछे पीछे आ रही होती है पर कोई भी इस टाइम पर सीढ़ियों में नहीं होता और गु उसके शूज को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे शूज भी ठीक नहीं थे उस दिन और मुझे तभी शक हो रहा था कि कोई तो तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ और क्या मैं सेंसिटिव सी हूँ। तो वो कहता है कि चलो जाकर कैमरास को देखते हैं। कैमरा देखने के लिए सिक्योरिटी के पास पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उस दिन की हमारे पास कोई भी फुटेज नहीं है क्योंकि बिल्डिंग में थोड़ी बहस हो गई थी और वो लोग लड़ाई करते हुए ऊपर आ गए थे और फिर उन लोगों ने सारा मसला भी सोल्व कर लिया था और उसके साथ उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया था। तो वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है। तो वो कहने लगता है कि बैकअप तो नहीं है और मैं ये बात करता रहता हूँ कि हमारे कैमरास को ठीक करवा दो और इसका बैकअप भी होना चाहिए, पर कोई भी बात नहीं सुनता। तो वो कहने लगता है कि क्या इस सिस्टम को मैं खुद चेक कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि हाँ बैठ कर देख लो। अब को जब देख रहा होता है उसके बाद कहता है कि मेरे पास एक पर्सन है जो आपको हर चीज सेट करके दे देगा, पर वो कहने लगता है कि इस चीज का अलाउ मेरे पास नहीं है। मैं किसी भी पर्सन को कॉल करके नहीं बुला सकता और ना ही बिल्डिंग का कोई काम करवा सकता हूँ। ये काम तो ऑनर को ही करना होता है। और पूछने लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा हो तो शायद वो डिलीवरी वाला हो क्योंकि नीचे वाले बिल्डिंग के लोग कभी कभी डिलीवरी वाले को ऊपर भी भेज देते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, जो मेरा पीछा कर रहा था वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। मुझे अच्छे से याद है उसने ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और ना ही कोई इस तरह का लग रहा था। तो ये सुनकर तो सिक्योरिटी वाला भी चुप हो जाता है क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकता था और गु भी बाहर आ जाता है और चियान भी उसके साथ। तो गु रुक कर चियान से कहता है कि हमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर चियान पर कोई भी हमला वगैरह नहीं हुआ था इसीलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और वो गु को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रात के इस टाइम पर अकेली आई थी, तुम्हें उसको लेने जाना चाहिए था। चियान बोलने वाली होती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर गु से पहले कह देता है कि हाँ आपने ठीक कहा, ये मेरी गलती है। अब मैं आइंदा से इसको कभी भी अकेले नहीं आने दूंगा। इस तरह की बातें जब कर रहा होता है तो चियान कहती है कि मैं आपको बता दूं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो पुलिस वाला कहने लगता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है पर उसको एक चांस तो मिलना चाहिए ना। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ काफी लॉयल है। वो तो ये बात सुनकर खुश हो जाता है और चियान भी इसके आगे कोई बात नहीं करती और कहती है कि दफा करो। अब दोनों की रिपोर्ट तो नहीं होती। वहाँ से जब जाने लगते हैं तो गु चियान का हाथ पकड़ता है। अब चियान भी इसके हाथ में मारती है। ये सब पुलिस वाला भी देख रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। अब गु चियान को वापस घर पर लेकर जा रहा होता है तो चियान का उससे मोबाइल मांगता है। तो चियान इसको जब मोबाइल देती है तो वो अपना नंबर इमरजेंसी कॉल में डाल देता है और इसे कहता है कि अगर तुम पावर वाले बटन पर 5 बार क्लिक करोगी तो मुझे ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी। वो जब ट्राई करती है तो ऐसा ही होता है। गु को कॉल चली जाती है और ये देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि गु से कहता है कि पहला पर्सन मैं ही होगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। अब वापस घर पर आने के बाद चियान अपने मेन डोर को देख रही होती और उसको देखकर पहले तो अंदर से बाहर देखने लगती है कि कोई है तो नहीं और फिर उसके आगे इतना ज्यादा सामान रख देती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। और जैसे सामान रखकर मुड़ती है वैसे ही डोर नॉक हो जाता तो पूछते कि कौन है। तो आगे से गु होता है। अब गु का सुनते ही वो कहती है कि रुको इंतजार करो। ये कहकर दोबारा से एक एक चीज को हटा रही होती और गु भी वह खड़े होकर इसके लिए परेशान होने लगता है और इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी इसलिए दरवाजा तोड़ने वाला होता है।
वैसे ही चियान डोर ओपन कर देती है और ये चियान पर गिरने लगता है। चियान को देखकर पूछने लगता है कि तुम ठीक तो उसको हर तरफ से घुमा कर देख रहा होता है और साइड में उसके सामान को देखकर पूछता है कि ये क्या। तो वो बताती है कि बस चीजें वगैरह दरवाजे के आगे रखी थी और कुछ नई चीजें मंगवाई है। तो वो कहता है कि इसका भी एक हल है मेरे पास। उसने इसकी विंडोज वगैरह पर भी लॉक लगा दिए थे और अपने कपड़े भी ले आया था इसके घर के बाहर डालने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक लड़का रहता है, क्योंकि चियान ने कुछ न्यू लड़कों के कपड़े मंगवा लिए। तो वो कहने लगता है कि तुम अगर रोज ही एक ही कपड़े डालते हो तो उसे भी शक हो जाएगा, तो इसलिए जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मैं और भी अपने कपड़े वगैरह ले आऊंगा। तो चियान तो उसकी बात से काफी खुश हो जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। और मैं आप लोगों के लिए इसी मेल लीड गो का एक न्यू ड्रामा आज ही लेकर आने वाले हूँ जिसका नेम एंजल्स फॉल समटाइम्स है, वो भी आप लोग जरूर देखना। ओके बाय बाय।